क्या आप जानते हैं अरबी के लाखों अल्फाज की कुंजी चंद बुनियादी इस्तिलाहात के अंदर है। अगर आपने ये बुनियादी इस्तिलाहात अच्छे तरीके से जान ली तो अरबी ग्रामर को सीखना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। आज हम इसी वीडियो के अंदर चंद बुनियादी इस्तिलाहात, सीगा है, इसम है, फेल है, जमाना है, इन बुनियादी इस्तिलाहात को मिसालों के साथ समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आइए बिस्मिल्लाह करते हुए अपने सबक का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद अबू बकर तौसवी है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौसवी ऑफिशियल देख रहे हैं। आज हमारा इल्म सर्फ का पांचवा सबक है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के ऊपर कमेंट नहीं किया तो जरूर कमेंट कीजिए। राय करनी हो, राय का इजहार करना हो या मशवरा देना हो या इस्लाह करनी हो तो जरूर कमेंट कीजिए। आइए चलते हैं सबक की तरफ। आज हमारा इल्म सर्फ का सबक नंबर 5 है। इस्तिलाहात के हवाले से है। पहले भी इस्तिलाहात के हवाले से हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर चैनल के ऊपर जाके देखिए। इस्तिलाहात के हवाले से आज हमारा सबक है। वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इस्तिलाहात, मिसाल के तौर पर एक इस्तिलाह है सीगा। हम बार बार सुनते रहते हैं सीगा सीगा सीगा। सीगा कहते किसे हैं, इसलिए जरूर देखिए। सीगा कहते किसे हैं? सीगा लफ्ज को कहते हैं। सीगा लफ्ज को कहते हैं, यानी जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसको सीगा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैद है, इसी तरह जो है फ़ाअला है, ये एक सीगा है। इसी तरह जो है फ़ाइलुन है, ये एक सीगा है। तो जो लफ्ज होता है उसको सीगा कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे। दूसरी चीज है इसम। इसम किसे कहते हैं? इसम कहते हैं नाम को। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अबू बकर है, इसी तरह कलम है, इसी तरह जो है किताब है, इसी तरह जो है बल्ब है, इसी तरह पेन है, इसी तरह कोई भी नाम है, कोई भी किसी भी चीज का नाम है, उसको अरबी के अंदर इसम कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा है फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल कहते हैं काम को। मिसाल के तौर पर अब मैं एक फेल कर रहा हूं, ये दरसो तदरीस का एक फेल है। आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये एक फेल है। इसी तरह कोई चला जाता है तो उसको वो एक फेल है। इसी तरह कोई आता है, कोई खाता है, कोई पीता है, तो ये सारे फेल हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ज़ाहबा, ये एक फेल है, इसका माना होता है गया, उसने खाया। ठीक है। इसी तरह जो है याकुलु है, वो खाता है। तो ये जितने भी हैं ये अफ़आल हैं। इसी तरह ज़ारबा है, यज़रिबु है, इज़रिब है, जो जितने भी हैं, नासरा है, यनसुरु है, तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे फेल होते हैं, इनको अफ़आल कहा जाता है। चौथी इस्तिलाह है ज़माना। ज़माना किसे कहते हैं? ज़माना कहते हैं वक़्त को। ज़माना वक़्त को कहते हैं। वो एक शेर भी है, मैं इंशाअल्लाह आपको आगे जाके सुनाता हूँ। ज़माना वक़्त को कहते हैं। और फिर याद रखिए वक़्त की 3 अक़साम हैं। वक़्त एक तरह का नहीं होता, हमेशा वक़्त बदलता रहता है। वक़्त की 3 अक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो मौजूदा है ये एक वक़्त है। एक है कि जो कल का दिन था, सुबह का टाइम था, और इसी तरह एक आने वाला दिन है। तो ये वक़्त 3 तरह का होता है। वक़्त की 3 अक़साम होती हैं। मैं बुनियादी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई बेसिक से भी आप याद कर रहे होंगे, तो इसलिए बिल्कुल शुरू से मैं आपको ये चीजें बतला रहा हूं। तो वक़्त की 3 अक़साम हैं। एक है कि मौजूदा ज़माना, वो जिस तरह फारसी आसान कायदे का एक पहला पहला शेर भी है कि वक़्त जो मौजूद है वो हाल है, गुजरा माजी आता इस्तिकबाल है, कि जो अब मौजूद है, जिसमें अब हम खड़े हैं, मैं अब बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अब मैं ये कोई चीज लिख रहा हूँ तो ये वक़्त है, ये वक़्त है, इसको हम हाल कहते हैं। ये हाल है, अब ये हाल है। अब दूसरा होता है माजी। माजी क्या होता है कि जिस तरह हमने शुरू शुरू में जो है ये सबक शुरू किया था, यहाँ से जब हमने इब्तिदा की थी तो वो हमारा माजी था। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा वो जो है हाल के बाद माजी बनता गया, माजी बनता गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये लफ्ज हाल लिखा है, तो ये हाल के अंदर मैंने लिखा था, लेकिन अब चूंकि गुजर गया है तो ये वक़्त माजी बन चुका है। तो जो मौजूदा वक़्त है उससे पहले का जो लम्हा है, अब जो मौजूदा वक़्त है इससे पहले का जो लम्हा है, उसको हम माजी कहते हैं।
اور پھر ایک ہے کہ جو آنے والا لمحہ ہے، مثال کے طور پر کل آنے والا ہے، جس طرح کے کل آنے والا ہے تو اس کو ہم استقبال کہتے ہیں یا مستقبل کہتے ہیں، استقبال یا مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ جو حال ہے یا استقبال ہے یہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ آج ہم نے چار چیزیں پڑھی ہیں، ایک صیغے کے بارے میں پڑھا ہے، اسم کے بارے میں پڑھا ہے، فعل کے بارے میں پڑھا ہے، زمانے کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر لکھنا ہے تو آپ ضرور کاپی پنسل لے کے اسے لکھ بھی سکتے ہیں، اچھے طریقے سے یاد کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرانا بھی ہے تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں۔ چلیے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ اگر یہ سبق آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی ضرور کمنٹ کے اندر منشن کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو علم دین نافع عطا فرمائے، سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔